ਸਾਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵਧਾਂਗੇ। ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਿਯੋਂਡ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ। बैंकिंग सिर्फ ट्रांजैक्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि एक एक्सपीरियंस है जो एनआरआई ਲਈ फाइनेंशियल सर्विस सिर्फ एक जरूरत नहीं बल्कि एक ब्रिज ने जो उन्होंने इंडिया नाल जोड़ के रखते हैं। अज का सैशन बियॉन्ड ट्रांजैक्शंस विषय की समझ देगा कि किवें एनआरआईज ਲਈ कस्टमाइज्ड बैंकिंग सॉल्यूशंस ते इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज उन्हां दी फाइनेंशियल जर्नी नूं होर आसान बना रही ने। इस डिस्कशन नूं सही राह देण लई मैं स्टेज ते बुलाउणा चाहुंदा इस सैशन के मॉडरेटर गौरव शुक्ला जी ने। सर प्लीज कम ऑन स्टेज। और अज के मेहमान जो एनआरआई बैंकिंग ते फाइनेंशियल सॉल्यूशन बारे वैल्यूएबल इनसाइट साझे करनगे, जिन्हां कोल 28 साल का एक्सपीरियंस है, वो भी स्पैसीफिकली बैंकिंग इंडस्ट्री विच, जिन्हां ने HDFC बैंक ज्वाइन किया इन 2000 और करंटली सर्व कर रहे हैं एज द एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट एंड रीजनल हेड ओवरसीइंग 370 ब्रांचेस अक्रॉस हिमाचल, हरियाणा एंड पंजाब। जोरदार तालियां दे नाल मैं स्टेज ते बुलाना चाह रहा मिस्टर जसजीत सिंह कटियाल जी। ओवर टू यू सर। थैंक यू वेरी मच अभिषेक। थैंक यू सो मच सर टाइम देने के लिए। मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि एनआरआईज के ऊपर हम बात कर रहे हैं। आई स्टार्ट विद रिलेशन। आप रिलेशन को कैसे एक्सप्लेन करते हैं बिटवीन एनआरआईज एंड HDFC, या मैं कहूं कि एनआरआईज एंड HDFC अकाउंट। So, thank you for having me here. So, NREs, we have a very special relationship, if you call, with the NREs and HDFC Bank. We have a special digital platforms which we have started recently, especially to help the NRE customers. They can open their accounts digitally. They can add on accounts digitally. They can move funds from NRI to NRO accounts digitally from a net banking. They can repatriate funds from their NRE accounts to digitally. So this is a new additions we have done, specifically taking the feedback from NRE customers. So this was the feedback because they're not present physically here, how to do these transactions. So we've added these facilities. If I'm talking about the relation, and second thing is requirement of NRIs. उसमें भी एक पॉइंट है होम लोन। तो होम लोन किस तरीके से आप देखते हैं इस चीज को, और होम लोन HDFC को ही क्यों प्रेफर करें जो आपके NRIs कस्टमर्स हैं? सो होम लोन्स, देखो होम लोन्स में ऐसा है कि वी हैव 5 decades of experience. HDFC Corporation was a pioneer in getting home loans in India. So HDFC Bank is now part of HDFC. And so we have a long experience. We have our representative offices. We have our branches overseas, which help these NRE customers to take these facilities. We have a very big base of customers who have taken, NRE customers, who have taken loans from HDFC Bank, especially home loans. So we have a very rich experience. We know what the problems they face. We have a very strong due diligence team to check on the properties. And these are all the things which the customers are actually looking for. So when they have shortlisted a property, we do a full due diligence before the loans are given. So that helps the customer. So आपके पास क्वेरीज किसकी ज्यादा होती है, अगर आप थोड़ा सा बता पाएं कि NRIs की क्वेरीज होम लोन की ज्यादा होती हैं या फिर एक नॉर्मल NRI अकाउंट्स की? दोनों ही होती हैं। NRI अकाउंट ज्यादा खुलते हैं, होम लोन्स आर स्पेसिफिक, बट उनकी भी क्वेरीज बहुत होती हैं। So it's both. जी बहुत और अगर मैं NRIs का जिक्र करूं तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, पहले भी जिस सेगमेंट का हम बात हो रही थी, तो इन्वेस्टमेंट के पर्पज के साथ भी बहुत सारे होम लोन या फिर बैंक्स को उनके साथ बात करते हैं। तो ये पिछले कुछ टाइम में, मैं पिछले 5 साल या 1 decade की बात करूं, तो क्या ट्रेंड चेंज हुआ है कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में होम लोन के जरिए इंडिया में, पंजाब में NRIs ने बढ़ाई है? नहीं, ये ट्रेंड पहले से था, बट पिछले 5-7 सालों से इफ यू सी द लैंड रियल एस्टेट इज अ बूमिंग
phase. It's going on a booming phase. So it's naturally attractive. A lot of people want to invest in the home loans, in the real estate. Plus, like our previous panel was saying, there's a sense के भी कुछ होना चाहिए है, इंडिया च अपना कुछ होना चाहिए है, कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए है, कुछ घर होना चाहिए है. So that is what every NRE, every person, and at the end of the day, a lot of people want to come back. They want to come back to India after they're working. Some of them want to come after retirement. So ये तो बेसिक होता है जी, एक अपना इत्थे होनी चाहिए, एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, घर होना चाहिए, तो सारे अपने उस हिसाब नाल रखते हैं. So investments they do accordingly. जी. मैं थोड़ा सा होम लोन के ऊपर फोकस कर रहा हूं. जो इस समय अब्रॉड में है, मे बी इन यूएस, यूके और किसी भी जगह पर, तो वो किस तरह से आपके साथ कांटेक्ट में रहते हैं या किस तरह से कांटेक्ट आपको किया जाता है एचडीएफसी को? So we have our branches in Singapore, we have in Bahrain, we have in Hong Kong, we have a representative office in Dubai, we have in Abu Dhabi, we have in Kenya. Okay. So these, if they approach these branches or representative office, they assist them to for the loans. Plus, when they are coming here, so they get in touch with our branches. Then we guide them, some through the emails, through the other channels. So that is how they approach. एक स्पेसिफिक सर बहुत सारी चीजों में, जैसे मैं एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या है कि एनआरआई विंग्स बना दिए अलग अलग चीजों के. एचडीएफसी भी कुछ इस तरह से? Yes. We have dedicated relationship managers who take care of our NRE customers specifically. They make their calls. They've been given facilities to check what is the timings, what times. According to the time, they make calls. They take appointments. So there are specific dedicated desks, dedicated relationship managers, dedicated other staff, जो खाली NRI customers नु ही देखते हैं. So that is one of the things we handle. We do. और जो आपने कहा कि रिलेशनशिप मैनेजर हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 2 साल, 3 साल, 5 साल विजिट नहीं करते इंडिया में, तो वो किस तरीके से? So there is email, phones, chat. We have chat banking also on the. So एक मेरी क्वेरी है लॉकआउट्स को लेकर. जो आउट ऑफ इंडिया के हैं उनके लॉकर्स यहां पर होते हैं या वो यहां पर लेना चाहते हैं, वो किस तरीके से लॉकर्स में जो चीजें रखी हैं उनको सेफ भी उनको महसूस हो? एचडीएफसी बहुत सारे लॉकर्स एनआरआईज को प्रोवाइड करवाता होगा, वो किस तरीके से आप हैंडल करते हैं? Lockers are safety, so there is an agreement. So there is an agreement between the bank and the customer. So what are the terms and conditions are? They're totally safe. There is security is paramount for a bank. So we keep that in mind. So it is the same for domestic and NRIs both. So the locker agreement is the same, but it's safe. We take all precautions. मैंने लॉकर वाला सवाल इसलिए किया कि इस सेशन से पहले मैं अपने कुछ मेरे एनआरआईज रिलेटिव या फ्रेंड्स हैं उनसे मैं बात कर रहा था, तो उनका कंसर्न ये था, बैंक का जिक्र नहीं है, एचडीएफसी नहीं, लेकिन उनका कंसर्न ये था कि कई बार क्या होता है कि एक जगह से ब्रांच दूसरी जगह शिफ्ट कर दी जाती है, तो वहां पर उनको इश्यूज आते हैं, वो एग्जैक्टली उनको कंफर्म नहीं हो पाता कि हम क्या करें, 2-2, 3-3 साल हो गए, वहां पर पता नहीं लग पाता. मैं इसलिए मैंने लॉकर वाला सवाल किया. तो ये शिफ्ट भी होते हैं, एक पूरा प्रोसेस है, एक प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है. आज तक मेरे 27-28 साल हो गए हैं, कभी हमें कोई दिक्कत नहीं आई. इवन वी हैव शिफ्टेड, आई हैव नॉट हर्ड एनी कंप्लेंट कि भी लॉकर शिफ्ट करते हुए कुछ हमें प्रॉब्लम आई है. आई हैव नॉट गॉट एनी कंप्लेंट टिल नाउ. मैं एक और सर डिजिटल इंडिया का बहुत जिक्र हो रहा है, लास्ट मैं जिक्र करूं आफ्टर स्पेशली 2014, तो ये डिजिटल इंडिया का बैंकिंग के ऊपर एनआरआई के प्रोस्पेक्टिव से किस तरह से इंपैक्ट आपको नजर आया? अभी मैंने बताया आपको कि डिजिटली, बिकॉज एनआरआईज के लिए डिजिटल बहुत फायदा होता है. सो नाउ आई जस्ट टोल्ड यू कि वो अपने अकाउंट्स में ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम एनआरआई टू एनआरओ. दे कैन डू इट ऑन द नेट बैंकिंग. दे कैन रिपैट्रिएट व्हिच वाज नॉट देयर. दैट्स अ न्यू फैसिलिटी. दे कैन टेक बैक द मनी सिटिंग देयर. यहाँ पड़ा रिपैट, पहले नहीं तो उनको आना पड़ता था इंडिया, फॉर्म भरने पड़ते थे. दैट फैसिलिटी इज देयर ऑन द नेट बैंकिंग नाउ. दे कैन डू दैट. दे कैन open an add-on account. They can make their fixed deposits. आजकल आप देख रहे होगे, lot of these customers are getting queries on re-KYC, so they can update their re-KYC digitally. So there are a lot of things which have happened digitally now. The customers will they will face convenience in that. It's a very seamless thing. एक सर मैंने पहले आपसे सवाल किया था रियल एस्टेट को लेकर, होम लोन को लेकर. मैं थोड़ा सा ये भी जानना चाहूंगा कि रियल एस्टेट इंडिया क्यों प्रेफर किया जा रहा है या क्यों प्रेफर करना चाहिए? अगर आप एनआरई पर्सपेक्टिव से बोलेंगे तो उनका होम कंट्री है. दे विल लाइक टू हैव अ प्रॉपर्टी हियर. दैट इज वेरी क्लियर, बिकॉज
उनके लिए तो इंडिया में उन्होंने कुछ ना कुछ रखना ही है, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ माइंडसेट टू कम बैक टू इंडिया आफ्टर रिटायरमेंट, टू कम बैक टू इंडिया, टू हैव अ प्रॉपर्टी इंडिया, टू हैव अ हाउस इन इंडिया. Everyone will like to have that. So for NRE especially, it is there, but there are other destinations also. People do invest abroad also, many places. सर आप हेड करते हैं, जैसे अभिषेक बता रहे थे, अलग अलग स्टेट्स आपके डिफरेंट ब्रांचेस है, तो ये एनआरआई अकाउंट्स पंजाब में ही ज्यादा है या कंपैरेटिवली पंजाब में ज्यादा है, but now we get a lot of accounts in Haryana also. हरियाणा ऑल्सो And pockets of हिमाचल में बहुत थोड़ा कम है, but Punjab is definitely much more. और पंजाब में भी मेरे को लगता है कि जो दुआबा रीजन है वहां पर ज्यादा होंगे. अब नहीं, अब पंजाब सारी जगह हो गया. There is no Doab alone, it's everywhere. अच्छा सर, जो एनआरआईज हैं उनके लिए आपका कुछ सजेशन जो डूज एंड डोंट्स हो? देखो, साइबर सिक्योरिटी की बात है. साइबर सिक्योरिटी इज पैरामाउंट. यू नो, शुड नॉट गेट कंफर्म करना चाहिए उनको किससे बात कर रहे हैं. दे शुड ओनली टॉक टू द ऑफिशियल्स ऑफ, इफ इट्स बैंकिंग, दे शुड बी श्योर whom they are talking to. Never share up their pins, never share their passwords. These are basics. बिल्कुल. वो तो उनको ध्यान रखना चाहिए, because that is for everything. Now तो digitally सब कुछ, फाइनेंशियल डिजिटली हो रहा है. So these are very important things. और एक इन्वेस्टमेंट का सर जिक्र कर रहे थे आपने, रियल एस्टेट का ऑलरेडी जिक्र किया है. एनआरआईज इन्वेस्टमेंट का उनका फेवरेट डिपार्टमेंट मैं कहूं कौन सा है? वो रियल एस्टेट ही है या आपको लगता है कि कुछ और भी है जिसको एक्सप्लोर करना चाहिए? मेरे ख्याल से तो फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं. ओके. NREs, because India is a higher rate of interest area than many countries, तो उनको फिक्स्ड डिपॉजिट अट्रैक्टिव लगता ही है इंडिया में. उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इंडिया में मिलता है वो कहीं नहीं मिलता, एंड मोस्ट ऑफ द कंट्रीज नहीं मिलता. प्लस रियल एस्टेट इज देयर, प्लस मार्केट्स नाउ आर अट्रैक्टिव. लॉट ऑफ NRIs आर इन्वेस्टिंग देयर इन द मार्केट्स, म्यूचुअल फंड्स, दे डू दैट. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. होपफुली बहुत सारे इश्यूज जो एनआरआईज को लेकर, बैंकिंग को लेकर हैं, वो उनके क्लियर होंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. बैक टू अभिषेक. ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਿਮੰਤਰਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੰਮੂ ਜੀ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ. सर एक बार फोटो ਲਈ दोबारा सर, एक फोटो. हो गई? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच.